आप सभी को संवत 2078 की अनेकों अनेक मंगल कामनाएं। 13 अप्रैल 2021 से नव संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नव संवत्सर प्रारंभ होता है, ये संवत्सरीय क्रम 1 अप्रैल 2022 तक चलायमान रहेगा। हम प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आप सभी के सम्मुख वार्षिक वर्षफल लेकर हाजिर होते हैं, किंतु इस बार ग्रही व्यवस्थाओं के कुछ प्रमुख परिवर्तन अप्रैल, मई और जून के महीनों में निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी वजह से इस फल सूचनार्थ हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। आप देखिए कि ये जो आप नवग्रही व्यवस्था का आधार इन 12 भावों के साथ में देख रहे हैं, ये 13 अप्रैल 2021 का एक प्रमुख चित्रण है, जहां देव गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से ही कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनिदेव की एक राशि जो कि देव गुरु का नीचस्थ राशि आधार रहता है, वहां से निकलकर जब महान्यायाधिपति की मूल त्रिकोण में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे, तो चतुर्थ भाव के साथ में चलायमान रहते हुए धनेश और पंचमेश यहाँ अपनी अमृतमय दृष्टि से अष्टम भाव को, दशम भाव को, द्वादश भाव को देखने वाले रहेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण संयोग आप ये देखिए कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, पराक्रमेश की जो 10वीं दृष्टि है, एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली रहेगी। इसी के साथ में देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी यहाँ शुक्र के राशि स्थान को देखने वाली होगी। और वहीं पर जो 14 अप्रैल 2021 का अंतराल रहेगा, सूर्यदेव भी अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश करने के साथ में ही द्वादश भाव को, यानी कि अपनी 7वीं दृष्टि से नीचस्थ राशि आधार को देखने वाले रहेंगे। इसी वजह से व्यय के ऊपर जो नियंत्रण लगना चाहिए, जो मानसिक चिंताओं का व्यय बारंबार कामकाज के साथ में निकल कर आता है, वहां पर भी अब एक नियंत्रण की संभावना आपके सम्मुख स्थापित होने वाली होगी। राहु और केतु की स्थितियां वृषभ और वृश्चिक के साथ में ही चलायमान रहेगी। ये महत्वपूर्ण आधार है। 14 अप्रैल 2021 वो तारीख रहेगी जहां अंगारक योग समाप्त हो जाएगा और मंगल एक तरह से आप देखिए कि षष्ठेश और राशि भाव के अधिपति अष्टम भाव में शुरुआती स्तर पर चलायमान रहेंगे। 16 अप्रैल को जैसे ही बुध मेष राशि स्थान में प्रवेश करते हैं, मंगल और बुध का परिवर्तन संयोग भी सामने रहेगा। तो आप देखिए कि चर्चाओं के मध्य सर्वप्रथम यदि हम यहाँ पराक्रम भाव के साथ में शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पराक्रमेश होकर शनिदेव जब अपनी नैसर्गिक रफ्तार के साथ में चलायमान रहेंगे, देव गुरु का साथ था वो जैसे ही अलग होता है, तो जो नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व की उम्मीद आप किए हुए थे, अब उस उम्मीद से बाहर निकलकर आप ये तय कर लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड अप्रोच के साथ में नहीं बैठेंगे। परिवर्तन है तो वहां से भी गेन लेंगे, और भले ही हमको इसके लिए कोई भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है जिसको हम रोके हुए थे, इंतजार कर रहे थे टॉप मैनेजमेंट के आधार पर कि कुछ मिले, अब वो सब कुछ हम एक तरफ रखते हैं। अपने कर्म के आधार पर अपने अनुभव को पूरे तरीके से जोड़कर जब हम किसी परिवर्तन की स्वीकारोक्ति की ओर जाते हैं, तो ऐसे समय अंतराल में भाग्य का भी पूरा सहयोग यहाँ पर मिलता चला जाता है। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि आपके सम्मुख रहने वाली होगी। हालांकि भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में कुछ तल्खियां निकल कर आ सकती है, और इसी के साथ में ये भी बात गौर करने लायक रहेगी कि छोटी छोटी यात्राओं में भी जो कई बार फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है, वो आपको थोड़ी सी दुविधाओं में डाल सकती है। उससे सावधान रहने का प्रयास आपको करना होगा। किंतु जो कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ स्थायित्व की उम्मीद, परिवर्तन के नियामक आधार, और वहीं विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। या एक रोचक बात आप ये देखिए कि नौकरी पेशा जीवन में आप जुड़े हुए हैं और अब आप किसी भी कामकाज की उम्मीद स्वयं से लगाए बैठे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव को देखने वाले होंगे, दशम भाव जो कि कर्म भाव है यहाँ नियंत्रण रखने वाले होंगे, और द्वादश भाव के साथ में भी इनका स्तर जब चलायमान रहेगा,
तो आपके लिए एक बेटरमेंट यहां से निकल कर आ सकता है। मानसिक सुख की स्थितियों में जब भी आप व्यापार की ओर यहां शुरुआत के साथ में बढ़ेंगे, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप जिस स्वयं के कामकाज की आशा और अपेक्षा रख कर चल रहे थे वहां वृद्धि निकल कर आ सकती है। तो वहीं भाषा संबंधित कोई भी कामकाज है, यांत्रिक विद्या संबंधी कोई भी कामकाज है, ऐसे कार्यों के अंदर भी आप एजुकेशन के अंदर एक अलग लेवल को प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष को कामकाज में आप यदि जोड़ना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो 23 मई से लेकर लगभग 11 अक्टूबर 2021 तक का समय अंतराल है, जब शनिदेव यहाँ वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहेंगे, किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन से या संतान को कामकाज में जोड़ने का जो प्रत्यक्ष आधार होता है, जहां पूरी ही जिम्मेदारियां उनको सौंप दी जाती है, उससे थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो पुराने अनुभव है और जो सिचुएशनल बेस है उसको अमलगमेट करके चलने का आप प्रयास करें। तो वहीं जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर है, किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा की ओर जाना है, तो आपके लिए जो ये 14 अप्रैल से 23 मई 2021 तक का समय अंतराल है, चंद्रमा की स्थितियों को देखते हुए आप यात्रा कर सकते हैं। 20 जून से लेकर 14 सितंबर तक के समय अंतराल में भी ऐसी ही स्थितियां आपके सामने रहेंगी, जो पूरे तरीके से अपनाकर आप चलने वाले रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि रहेगी। तो वहीं एक्सपीरियंस के बोते आपको किसी भी चेंज की ओर अपने कामकाज में जाना होता है, वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच को आप देखने वाले रहेंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स हो गया, एजुकेशन की फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो गया, यहाँ तक कि मेडिकल से संबंधित क्षेत्र में कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया जहां फार्मास्यूटिकल की प्रमुखता रहती है, आप ऐसे चेंजेस की ओर आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा सामने आने वाली नहीं रहेगी, ये मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं पर जो आप हायर एजुकेशन की और रिसर्च संबंधी आधार के साथ बढ़ने का प्रत्यक्ष आधार बनाकर चल रहे हैं, वहाँ पर भी बेटरमेंट आपके सामने रहेंगे। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से मानसिक चिंताओं को बढ़ाए हुए थे, वहाँ शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण आपके लिए द्वादश भाव में काफी हद तक सार्थकता को लेकर आने वाला रहेगा। वहां से एक्सपेक्टेड अप्रोच में आप बेटरमेंट को देखने वाले होंगे, ये भी एक आधार यहाँ नजर आता है। तो वहीं आप देखिए चतुर्थ भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का जुड़ाव, पराक्रमेश होकर शनिदेव पराक्रम भाव में आप अपनी नेटिव प्लेस के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर नौकरी पेशा जीवन के अंदर सैलरी में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करके घर के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति का यह आधार वहां पर भी आपको काफी हद तक सहयोग देगा। विदेश संबंधी कामकाज के साथ जुड़ने में भी सहयोग है। रिसर्च संबंधी क्षेत्र के साथ में हल्के फुल्के तौर के ऊपर जो जुड़ाव का आधार आपको बनाना होता है, जिसके साथ में पूरा ही जीवन चलायमान रहता है, ऐसी प्रवृत्तियां भी बेहतरी की ओर रहेगी। तो वहीं आप इस बात को भी नोट करके चलने वाले हों कि जो भी कार्य क्षेत्र मेटल संबंधी स्थितियों के साथ में चलते हैं, वहां पर भी आप स्वयं को बेहतरी देते चले जाएंगे। और जो देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कर्म भाव के ऊपर है, एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच जो आपको मिलनी चाहिए, उसमें भी वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उम्मीद लगाए बैठे थे, उसको आप एक तरफ रखते हैं और परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के साथ में चलते हैं, जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हैं, वहां पर पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, स्थितियां उत्कृष्ट तौर पर आपको सहयोग देगी। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज या फिर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जोड़कर कोई भी नयापन आप जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, उस और भी बढ़ सकते हैं। यहाँ सामाजिक सरोकारों के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी विवाद था, जहाँ से रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनती चली जा रही है। इसमें कोई भी इनकार करने वाले आधार दूर दूर तक भी नहीं है। ये निवेदन करूंगा, वाणी संबंधित कामकाज में जिस धैर्य की आवश्यकता मंगल प्रदान राशि के जातकों को होनी चाहिए, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर बनी रहेगी। हमेशा आपका अनुभव रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपको एग्रेसिव करता है, रिएक्टिव अप्रोच में
आकर फ्रस्ट्रेट करता है और आप जवाब दिए बिना नहीं रह पाते। यहाँ आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे एक इग्नोरेंस की अप्रोच आपके भीतर से डेवलप होने लगी है। ये भी एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से प्रतिध्वनित होता है। वहीं राहु और केतु की स्थितियों की मैं बात करूं तो केतु यहाँ आप देखिए कि राशि भाव के साथ में चलायमान है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप लेने से बचिएगा। ये मैंने आपको शुरुआती स्तर पर भी कहा था और आज पुनः निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी निर्णय लेने से बचें। सितंबर से ही जो मन के भीतर एक तरह से तीव्रता चल रही है उसको अब थोड़ा सा नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि निर्णायक मौकों के ऊपर किसी ओहदे वाले व्यक्ति से आपको मुलाकात करनी है, जहां अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, वहां भीतर से एक ताकत निकल कर आती है और आपके लिए गेम को चेंज करके रख देती है। पॉजिटिविटी के स्वरूप में वो सारे ही आधार यहाँ आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे। और वहीं जो सप्तम भाव के राहु की स्थितियां हैं, ये व्यापारिक जीवन में आपको सहयोग की सारी ही स्थितियां देंगी। जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वहां फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जहां आपको चेंजेस की अप्रोच के साथ में चलना है वहां पर भी एक बेटरमेंट मिलता चला जाएगा। हालांकि 14 अप्रैल की बाद से जब मंगल अष्टम में चलायमान रहेंगे और मंगल तथा बुध का परिवर्तन संयोग जब यहाँ पर बनेगा तो आप कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल फील्ड संबंधी कामकाज और वहीं पर कोई ऐसा साइकोलॉजी से रिलेट करता हुआ फील्ड होता है वहां पर भी अपनी तीव्रता को पूरे तरीके से स्थापित करने वाले होंगे। हॉर्टिकल्चर संबंधी कामकाज में भी यदि आप हाथ आजमा कर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी तीव्रगामी पूरे तरीके से हो सकते हैं। नएपन की स्थितियां आपके साथ में चलायमान रहेगी। वक्ता संबंधी श्रेणी में आते हैं तो बेटरमेंट बना हुआ है, किंतु गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों के साथ में उलझने निकल कर आती है, उससे आप बचिएगा। गृहस्थ को जहां समय की आवश्यकता है वहां समय दीजिए। जहां सिर्फ और सिर्फ किसी स्थिति का समाधान वक्त देने से, अगले की बात सुनने से हो सकता है, थोड़ी देर के लिए तकनीक से फ्री होकर मानवीय आधार के साथ में जुड़ना आवश्यक रहेगा। तो वहीं से उनके जीवन से, या फिर भले आप यूं कह दीजिए कि पत्नी और पति पक्ष हो, काफी हद तक प्रोफेशनल अप्रोच में उनके लिए गेन आप देखने वाले रहेंगे। इसी के साथ आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें षष्ठ भाव के आधार पर बात करूं तो अप्रैल और मई के महीने में रक्त संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं। मई और जून के अंतराल के अंदर आपको ये गौर करना होगा कि जो कई बार स्नायु तंत्र की निर्बलता सताने वाली होती है उससे सावधान रहें। तो वहीं अगस्त और सितंबर का महीना जो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का समय अंतराल है, सूर्य जब सिंह राशि में चलायमान रहेंगे तो वहां से आपके लिए जो कर्मशीलता के आधार हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अनएक्सपेक्टेड गेन जो होता है वो निकल कर आने का संभावित स्तर यहाँ पर नजर आता है। शुरुआती स्तर से ही 16 अप्रैल 2021 के अंतराल तक बुध का आधार जब एकादश को देखने वाला होगा तो इस नव संवत्सर क्रम की जो शुरुआत हो रही है ये आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में हो रही है। महत्वाकांक्षाएं कई बार जागृत होती है, व्यक्ति को कामकाज की ओर लेकर जाती है। यही आधार यहाँ निक्षेपित होते हुए नजर आएंगे। ऋण संबंधी कोई भी मामला चल रहे थे, 16 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का जो समय अंतराल है काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। ऐसी सारी ही स्थितियों के अंदर समाधान खोजने के माध्यम से। तो वहीं पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। वाणी में धैर्य स्थापित है, पारिवारिक स्तर पर सुधार की उम्मीद है, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। तो वहीं सोच में स्थायित्व है, भाइयों के साथ में संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया में रहे, मानसिक सुख में वृद्धि होगी। तो वहीं पर जो संतान पक्ष के आधार पर स्थितियां चलती है वहां पर आपको छोटे छोटे निर्णय लेने में सावधानी रखनी चाहिए। भाषाविद संबंधी स्थितियों में बेहतरी रहेगी। यांत्रिक विद्या संबंधी आधार में भी आप काफी हद तक बेटर अप्रोच को देखने वाले होंगे। तो वहीं स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहें। गृहस्थ में समय भरपूर दें। व्यापारिक जीवन के अंदर स्थितियां पूरे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि है। तो वहीं भाग्य का पूरा सहयोग बना हुआ है। इसी के साथ में अगस्त और सितंबर का महीना कर्म और आजीविका के माध्यम से आपको काफी हद तक बेहतरी देने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ के साथ महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई है। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। सामाजिक सरोकारों में वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये था संवत्सरीय वर्षफल का आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।